अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 39 जलालीपुरा में हाजी उकास अंसारी साहब के यहाँ, जो कि कांग्रेस पार्षद हैं। ये एक बार पार्षद बने हैं, लेकिन इनका जलवा इतना है कि लोग दूर तक इनको पहचानने लगे हैं और हो सकता है कि ये 2022 विधानसभा में विधायक की सीट से भी इलेक्शन लड़ें। तो इन्हीं सब कुछ मुद्दों पर बात करने आए हैं इनसे। और कुछ लोगों ने इनके खिलाफ शिकायत भी की है मुझसे कि ये काम नहीं कराते हैं या सीवर लाइन नहीं बिछवाते हैं। बहुत सारी शिकायतें हैं, तो आज हम इनसे जानेंगे, क्योंकि जनता है, जनता को तो शिकायतें होंगी। जब पक्ष है तो विपक्ष को तो होना ही है। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा। इन्हीं सब मुद्दों पर इनसे बात भी करेंगे। और जो अहम मुद्दे होते हैं, जो बेसिक मुद्दे होते हैं, जैसे पढ़ाई का मुद्दा, जैसे रोड का मुद्दा, गली का मुद्दा, इन सब मुद्दों पर कोई नहीं बात करना चाहता है। तो हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। तो हाजी साहब, सबसे पहला यही सवाल कि आपने इन 5 सालों में काम क्या क्या किए हैं। सबसे पहले सभी सम्मानित दर्शकों का उसको आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और सही कहा आपने कि विपक्ष नहीं होगा तो काम कैसे होगा। तो उनके जैसे कुछ आलोचनाएं कुछ लोग करते हैं तो उससे हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। अब रही बात कि आपने इन 3.5 सालों में काम क्या क्या किया, तो काम तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जितना भी वार्ड में किया है आज तक पिछले 20 साल में किसी पार्षद ने इस वार्ड में नहीं कराया। हमारी देखिए एक मलिन बस्ती है, वार्ड नंबर 39 जलालीपुरा एक मलिन बस्ती में आता है, जिसमें बहुत सारी गलियाँ कच्ची थी, लगभग 100 के आसपास गलियाँ कच्ची थी। जिसमें जलालीपुरा में अभी हमने जस्ट पिछले 2-3 महीने में पहले 30 गलियों को पूरा कच्ची थी, पूरा इंटरलॉकिंग कराया हमने। और लगभग 20 गलियों में चौकों का रिसेटिंग कराया, 3 हैंडपम्प लगवाए। और आप अभी जिस रास्ते से आए हैं जलालीपुरा रेलवे क्रॉसिंग से लेकर लाट चौराहे तक जो रोड आपने देखी कि बनी, अभी जो लॉकडाउन से पहले उस रोड को हमने बनवाया, 19 लाख का ये पास कराया। और अभी इसके पहले जैसे सीवर की बात आपने की, तो जलालीपुरा में सीवर की समस्या बहुत पहले दी थी, लगभग 15-20 साल पहले। कब्रस्तान में 5-5 साल लगातार सीवर का पानी भरा रहता था, अमरैया कब्रस्तान में, शाह का पंजा कब्रस्तान में। लेकिन जब मैं आया तो भी स्थिति थी, बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन मैंने विभाग के साथ दिन रात मेहनत करके और उसको पूरा काम कराया। और आज के दिन में अल्लाह का शुक्र है कि पूरा कब्रस्तान खाली है। बरसात अब आ गई है और इसमें और उसको हमने नगर निगम से कहा कि जलकल से कहा कि 2.5 करोड़ का सीवर का प्रोजेक्ट जलालीपुरा चौराहे से लेके सलपुत्री मंदिर तक का पास कराया। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन उसमें हुआ क्या कि जब काम पास हो गया, उद्घाटन हुआ है, तो जब इतना डायामीटर से जब नाप होती है तो जलालीपुरा का पानी उल्टा सलपुत्री की तरफ से जा रहा है। तो उसको नगर आयुक्त साहब ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, इसको नहीं हो पाएगा, उल्टा पानी बह रहा है, तो इसको कैंसिल करके लगभग 20 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। वो सरपुत्री से शुरू होगा और जलालीपुरा चौराहा होते हुए चौका घाट जाएगा। तो बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी उन्होंने कहा है, मैं भी लगा हूँ। और फिर उसके बाद हमने कहा कि इस जलालीपुरा की जो सीवर लाइन है बहुत पुरानी, करीब जितनी गहरी है पूरे बनारस में कहीं किसी वार्ड की सीवर लाइन कितनी गहरी नहीं है। 25 फीट गहरी सीवर लाइन है जो यहाँ पे जीटी रोड से लाइन दौड़ी है, साई नाला, उसके बराबर की लाइन है। तो उसको अभी नगर आयुक्त साहब ने कहा तो उन्होंने उसको पास करा। लगभग 26 लाख रुपये का हमने दिन रात मेहनत करके पूरी लाइन को साफ कराया, अभी तक हुआ नहीं था। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मतलब लाइन क्लियर है। बाकी ब्रांच में है तो वो भी उसको भी काम डेली नगर निगम से आदमी मिल जाते हैं तो सफाई होती है। अब सीवर की समस्या लगभग ना के बराबर है। और डेली वाली जो समस्या है, आपने बहुत सारी बातें की कि रोड आपने बनवाया, गलियां आपने बनवाई। रोड बनवाते हैं अगर तो नाम अपना, और अगर पानी लगता है वहाँ पे बारिश का तो नाम भाजपा का, ऐसा क्यों होता है? नहीं देखिए, सरकार तो प्रदेश में भाजपा की है और जो सरकार जिसकी होती है उनका हम तो जैसे नगर निगम से हमने कराया था, नगर निगम भी जो वर्तमान सरकार है उसी की होगी, तो हमने उनकी तो तारीफ़ की। और अभी नगर निगम ने अभी मैं लगा था तो जलालीपुरा से लेकर सलपुत्री चौराहा होते हुए सलपुत्री मंदिर तक 66 लाख रुपये का रोड अभी जस्ट पास हुआ है 15वें वित्त में, और इंशाल्लाह बरसात के बाद हाथ लगेगी। तो नगर निगम हमारे लिए और हमारे मेयर भी उस दिन प्रयास रहती हैं। वो हम पार्षदों को अपना परिवार समझती हैं। तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि वो हमारे मलिन बस्ती वार्ड को उन्होंने दिया। सरकार का इसलिए मतलब होता है कि सरकार देखिए पूरे प्रदेश को चलाती है, और आज देश और प्रदेश में क्या हाल है आप देख रहे हैं।
और जब से पिछले 7 सालों में जो स्थिति आज देश की है किसी से छुपी नहीं है। चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे किसान हो, चाहे बुनकर हो, सब परेशान है सब। और चाहे बनिया हो, दुकानदार हो, छोटे दुकानदार हो, सब परेशान है। आज स्थिति देश की बद से बदतर हो गई है। और इसके पहले, और हम तो आज तक पहली बार ये देखा। परेशान है, फिर भी केंद्र में लगातार 2 बार से बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है। देखिए, ये तो सही बात आपने कहा कि 2 बार आई, और ये इन्होंने देश की नब्ज़ को पकड़ लिया है। और ऐसा कभी नहीं होता था। ये जातिवाद पे लेके धर्म के नाम पे ये सत्ता में आते हैं। देश धर्म के नाम पे सत्ता पे आके देश की जनता का शोषण कर रहे हैं और देश को और हिंदू मुस्लिम कर दिया। ऐसा कभी नहीं था। देखिए, हिंदुस्तान एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक जो धागा होता है, मजबूत धागे की तरह, ये मजबूत देश था। इस देश को तोड़ने का काम और गोदी मीडिया ने किया। और मोदी जी ने बड़ा अच्छा कार्ड खेला। और सिर्फ 2, जैसे उनके हम 2, हमारे 2, और अडानी अंबानी और मोदी जी और अमित शाह, ये देश को चला रहे हैं। और जितने भी बिजनेसमैन जो पैसा हिंदुस्तान का लेके भागे, तो गुजराती आज देश के सत्ता में सर्वोच्च पोस्ट पे हैं, तो गुजराती। अगर सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च पद पे हैं तो गुजराती। तो आरबीआई के गवर्नर गुजराती। तो गुजरात के, अगर से गुजरात के लोग फौज सीमा पे जाएं फौज लड़ने के लिए, तो वो नहीं जाते। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही थी कि अगर पक्ष है तो विपक्ष को भी मजबूत होना पड़ेगा। तो आपने अगर इतने सारे इल्ज़ामात लगाए हैं बीजेपी गवर्नमेंट में कि गोदी मीडिया को सारा उसने अपने कब्जे में कर रखा है, अपना एड्स चलवाते हैं, या फिर जो भी गुजराती की अभी आपने बात की, और धार्मिक जो चुनाव लड़ने की आपने बात की कि धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, तो अगर वो हैं सत्ता में तो आप लोग भी विपक्ष में हैं। तो अगर वो कोई खेल खेल रहे हैं या फिर वो कोई रणनीति बना रहे हैं, तो आप लोग विपक्ष में होकर क्या कर रहे हैं कि उसका सॉल्यूशन, देखिए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो आप लोग फिर सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? विपक्ष में देखिए, इतना सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है, आपने देखा होगा कि हर मुद्दे पे माननीय राहुल गांधी, माननीय प्रियंका गांधी, माननीय सोनिया गांधी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम भाई, मतलब देखिए, अगर कहीं भी विपक्ष फिर इन 7 सालों में दिखा है तो सिर्फ कांग्रेस ही दिखा है। और लड़ाई भी कांग्रेस ने लड़ी। और सपा कहाँ गई, बसपा कहाँ गई, अन्य कहाँ गए, वो आप पूरी देश की जनता देख रही। तो विपक्ष की मजबूती के साथ कांग्रेस ही लड़ रही है। और देश को न्यू इन 70 सालों में अगर देश को खड़ा किया तो सिर्फ कांग्रेस ने खड़ा किया। ये लोग कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हमने सब देश की जनता देख रही है, सब कुछ देख रहा है। 70 साल में कांग्रेस ने वही किया जो बनाया है, आज वही को आप बेच रहे हैं। क्या था, चाहे IIT हो, IIM हो, एयरपोर्ट हो, मेडिकल कॉलेज हो, भाखड़ा नागल बांध हो, टेहरी बांध हो, सारे जितने भी कल कारखाने हो और भेल हो, तो जितनी गिनती गिनाए कम है, वो सारी चीज़ कांग्रेस की देन है। आज उसको एक एक करके इन्होंने बेच दिया। ये शुरू में आए थे, कहते थे कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा। आज देश जिस तरह से बिक रही है, देखा जाए तो कांग्रेस ही बेच रही है। वो क्यों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप इस समय देख रहे होंगे कांग्रेस के ज़्यादातर लीडर बीजेपी गवर्नमेंट में जा रहे हैं। तो ले देकर यही हुआ ना कि कांग्रेस लीडर बीजेपी में जा रहे हैं और वो बेच रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कांग्रेस वो संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, देखिए, वो कांग्रेस बिक नहीं रही है। ये सत्ता का हनक है। ये जिस तरह से आप जानते होंगे कि देश में नोटबंदी की गई और गलत तरह से GST लागू की गई, और देश का पैसा ये कहते थे कि जो काला धन है देश में आएगा, और काला धन आया कि नहीं आया, लेकिन देश का सारा पैसा किसी एक पार्टी के खाते में गया आज पूरा के। और उस पैसे का इस्तेमाल करके सांसद विधायक को खरीदा जा रहा है। कोई बिक नहीं रहा है तो उसको डराया जा रहा है। CBI AD का सबका उसकी धमकी दी जा रही है, और जिसको डरा के धमका के उसको अपनी तरफ खींचा जा रहा है। ऐसे कोई जा नहीं रहा है। अभी देखिए, पिछले चुनाव अभी वहाँ हुआ बंगाल में, बंगाल का चुनाव हुआ, सारे लोगों को जितने तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे या उनके नेता थे उनको खींचा गया। अब धीरे धीरे करके वापस भी आ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस में। तो ये कांग्रेस में जो है, कांग्रेस के लोग कभी बिकाऊ नहीं होते। वो देश की जनता को एक साथ लेके चलने वाले, हिंदू मुस्लिम भाईचारा को वो जो करने वो साथ लेके चलने वाले, ये एक ऐसी पार्टी, एक समुंदर है। देखिए, इसमें कुछ 1-2 हैं जो डर के और मजबूरी में चले गए, तो उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी एक ऐसे पार्टी के नेता पड़े हैं जो आज भी देश के लिए सोचते हैं। और हमारे राहुल गांधी जी, अगर वो कोरोना काल के पहले
पहला वेव हो या दूसरा वेव हो, वो जो कहते थे कि देखिए ये बड़ी खतरनाक बीमारी है देश में, इसको जकड़ने वाला है, ये शुरुआत आप उनको कर दीजिए, लेकिन वो उनको नहीं समझ पाए। 22 विधानसभा की क्या तैयारी? देखिए आज तक 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश में, और जैसा हमने कहा कि जो कार्ड उन्होंने खेला, अब लेकिन जनता पेट को भगवान ने ऊपर वाला ना दिया तो पेट के लिए जीती है। वो जब पेट, आज सारे लोगों का कारोबार बंद है, इनका भी देख लिया, केंद्र का भी देख लिया और प्रदेश का भी देख लिया। ये लोग आज अपने में ही, अब आपने देखा होगा कि योगी जी और अपनी कुर्सी बचा। हाँ अपनी कुर्सी बताने में लगे हैं, तो जनता सब देख रही है। और आज ये दूसरे फेज में जिस तरह से लोग मरे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत से, दवाइयों की किल्लत से, कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, जिस तरह से हर जगह मौतें हुई हैं, एकदम भयावह है। तो देश की जनता डर गई है, अब परिवर्तन चाहती है। अब वो प्रियंका गांधी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कमाल को संभाला है, अखिलेश जी तो दिखाई नहीं दिए, कहीं भी नहीं दिखा दिए, और उनको जो अपना 5% वोट था वो भी उनसे खसक के भाजपा में चला गया। तो मुसलमान अब देख रहा है आँख उठा के कि हमें कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश और प्रदेश को चला सकती है। और जहाँ हमारी GDP जहाँ 9% मनमोहन सिंह ले जाके छोड़े थे, 7% 8। मुसलमान देख रहा है तो मुसलमान ही क्यों देखेगा? नहीं, मुसलमान देखिए, एक हमारी इन्होंने एक धारा बना दिया, एक उपाय खींच दी थी कि यार हिंदू 80%, 20% मुस्लिम। उन्होंने किया तो आप लोगों को चाहिए ना कि आप एकता बना के चले। तो यही तो कह रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम का इन्होंने कर दिया है, कांग्रेस सबको जोड़ना चाहती है। हम जो 20% 80% नहीं करेंगे, हमको सबको लेकर चलना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिस तरह से पहले चाहते हैं। जातिवाद भी नहीं करना है, सब हमारे अपने जो पंजे की ताकत है, तो सब जब मिल के मुट्ठी बनती है ना, तो वो सिर्फ कांग्रेस में है जो एक साथ लेकर चलने वाली है। और उन्होंने देश को आज़ादी से लेकर आज़ाद कराकर आज तक दिखाया कि कांग्रेस ने जो देश को दिया है सिर्फ कांग्रेस ही दे सकती है। पिछले 7 सालों में देश की जनता ने देख लिया कि झूठ पे राजनीति नहीं चलती है। झूठ के भाषणों में बहुत लच्छेदार भाषणों से दिल जा सकता है। हमारी विदेश रणनीति अच्छी नहीं है। विदेश नीति देश चलाने के लिए सबसे बड़ी विदेश नीति होती है, आज वो इनके पास नहीं है, कोई लीडर नहीं है। खाली मतलब आप जो भी करेंगे विपक्ष में, हमने तो पहली बार ये देखा कि सत्ता पक्ष जो विपक्ष पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वो देश ये इनको हम चलाने नहीं दे रहे। अरे आपके पास सब कुछ है, धन बन कल सब कुछ है, लेकिन जहाँ गैस हमारी घर की महिलाएं 400 में खरीदती थी कांग्रेस के ज़माने में, आज 900 में खरीद। कोई बात आती है डायरेक्ट नेहरू जी की बात आई। नेहरू जी, तो हम नेहरू जी के बारे में आपको बताते हैं, हम लोग की पैदाइश नहीं थे, लेकिन नेहरू जी ने जब देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो वो देश के सबसे धनी आदमी में से थे। उन्होंने सब कुछ त्याग करके अपने देश पर निछावर करके वो आज़ादी की लड़ाई में कूद के देश को आज़ाद दिलाने के लिए, और जेल में गए, जेल की सज़ा काट कर आए, और वो आज़ाद दिलाने के लिए गांधी जी के साथ वो लग गए। चार्ज भी नहीं है कैमरे में, थोड़ा कम में बात करते हैं हम कि आप विधायकी का इलेक्शन लड़ रहे हैं 22 में, तो क्या आपने सोचा कि पार्षदी से डायरेक्ट फिर विधायकी? देखिए ये डायरेक्ट नहीं, विधायकी एक पार्षदी एक सीढ़ी है, मतलब जैसे जनता के बीच सेवा करने का एक मौका मिला। और हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि हम और जनता की सेवा करें। तो हमारी उत्तरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग की एक जाति समीकरण मिला के ये विधानसभा बना है, और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, और उनकी प्रतिनिधित्व करने वाला जो अब तक आए वो ठीक नहीं है। वो अभी भाजपा का देख लीजिए, वो कभी दिखते नहीं हैं। इस कोरोना काल में भी हम लोगों ने अब एक कांग्रेस पार्टी के, मैं एक सिपाही हूँ, पार्टी ने अगर मौका दिया तो मैं सर उत्तरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ, चुनाव लड़ना चाहता हूँ, और इस क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। और इसलिए सेवा भाव कांग्रेस से हमने देखा है, सीखा है। सन 86 से मैं कांग्रेस के एक कर्मठ सिपाही के रूप में काम कर रहा हूं, और जनता की सेवा। अभी पिछली बार देखा कि हमने इस लॉकडाउन में 3 कैंप किए, मेडिकल कैंप किए, और इस लॉकडाउन में तो राशन तक प्रशासन ने नहीं दिया, हम लोगों ने कैंप लगा के हज़ारों लोग को राशन की किट बांटा। तो ये सब हम लोग करते रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे करते भी रहेंगे। और ये सेवा का जो भाव है उसको हम लोग जो और उसका आकार बढ़ा के, हम पूरे विधानसभा क्षेत्र है, हमें जनता ने एक बार मौका दिया और पार्टी ने सेवा का मौका दिया, तो इंशाल्लाह पूरा करके दिखाएंगे कि किस तरह से सेवा की जाती है। 22 में आएगा कौन? क्योंकि बहुत
जमाना हो गया कांग्रेस को यूपी में आए हुए, तो फिर 32 साल हो जाएंगे हम लोग को। जैसे अभी तो जो लड़के पैदा हुए 32 साल तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में शासन तक नहीं देखा। आप भी नहीं देखे होंगे, आपकी उम्र उतनी भी नहीं है। तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया। अरे आपने अभी तो उम्र भी नहीं है नौजवानों की कि आपने कांग्रेस की सत्ता को यहाँ पे देखा। कांग्रेस जब सरकारें हुआ करती थी तो हर जगह न महंगाई थी और न किसी तरह बेरोजगारी थी, न कहीं दंगा होते थे, न फसाद होते थे। और आज देख लीजिए तो हर जगह कहीं गौ हत्या के नाम पे, कहीं हाँ मॉब लिंचिंग के नाम पे, और कहीं ये मतलब इस तरह से माहौल बनाया गया कि देश को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश। लेकिन हमारी देश की जनता बहुत समझदार है और जो जिस हिसाब से वो अपने समझ से काम ले रही है, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में और देश में, बाद में उत्तर प्रदेश और 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। जनता देख रही है कि सिर्फ एक ऐसी कांग्रेस पार्टी है जो कि देश को बचा सकती है और देश को चला सकती है। लास्ट में आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील कर दीजिए कि आपको भारी मतों से विजयी। शुक्रिया। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एक बार सेवा का मौका दीजिए। वाराणसी शहर उत्तरी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जिसके हमने देखा है, आज नहीं लगभग 30 साल से देख रहे हैं, और इतने मिलनसार, इतने अच्छे लोग हैं। उन्होंने अपनी भावना को हटाकर और किनारे रखकर उन्होंने विकास को चुनने का काम करिए और एक बार सेवा का मौका दीजिए और प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत कीजिए। और इंशाल्लाह आप लोगों को शिकायत का मौका हम नहीं देंगे। जिस तरह से हमने हमारे वार्ड की जनता ने हमें मौका दिया और हम दिन रात कोशिश करते हैं कि उनके लिए करें, हमने किया भी है और विकास अभी भी हमारी जारी है कार्य। और हम अपने अंत में अपने नगर निगम के भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह से हम वार्ड को उन्होंने विकास के लिए कार्य दिया है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बार अंत में हम सर्वोत्तरी के सम्मानित जनता से निवेदन करते हैं कि एक बार सेवा का मौका जरूर दें। तो आपने देखा कि किस तरीके से हाजी वकास अंसारी साहब ने अपने 5 साल के कार्य बताए और 2022 विधानसभा इलेक्शन में शहर उत्तरी से ये चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।